नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी, लेकिन ये आज की फनी स्टोरी है। जी हाँ, फनी स्टोरी इसलिए बोल रहा हूं कि आप सभी को पता है हम सभी बहुत सारी मोरल स्टोरी अभी तक सुनते आए हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी फनी स्टोरी भी हमें सुनना चाहिए ताकि हमारा थोड़ा मूड फ्रेश होते रहे। क्योंकि मोरल स्टोरी में आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा थोड़ा इंटेंस रहता है, लेकिन यहाँ पे कॉमेडी जो स्टोरी रहती है, थोड़ी फनी स्टोरी होती है, वहाँ पे थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो बीच बीच में ऐसी फनी स्टोरी लेकर आते रहता हूँ। तो उसी सीक्वेंस में आज हम एक और फनी स्टोरी यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आपको पसंद आया कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। आपको हो सकता है थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो आप लोग थोड़ा एचडी में सेट कर लीजिए अपने यूट्यूब को 480, 70, 720। वैसे तो मैं एचडी में बनाता हूँ, मुझे क्लियर दिखता है। आप लोगों को नेट के नाम से थोड़ा प्रॉब्लम होता हो तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा छोटा फॉन्ट है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का सब टाइटल देखते हैं। टाइटल है आई हैव नो टाइम नाउ। आई हैव यानी होना, किसी के पास कुछ चीज होना, तो आई हैव। नो यानी नहीं, तो आई हैव नो यानी मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? टाइम यानी समय, नाउ यानी अब या फिर अभी। अभी मेरे पास समय नहीं है, तो नाउ का अब या अभी दोनों के लिए यूज करते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है। देखिए टाइटल ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मुल्ला नसरुद्दीन, इनके स्टोरी तो आपको पता है बहुत ही बढ़िया मजेदार रहती है। तो मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ वेरी कंसिडरेट एंड हेल्पफुल मैन। तो मुल्ला नसरुद्दीन वॉज यानी थे, क्या थे? अ वेरी यानी एक, बहुत, कंसिडरेट इसका मतलब क्या होता है? समझदार, उसे कंसिडरेट कहते हैं, अलग सोच रखने वाले। तो एक बहुत ही समझदार एंड और हेल्पफुल मैन यानी कि मददगार आदमी थे। हियरिंग हिज फेम, हियरिंग यानी सुनकर, ठीक है, हियरिंग यानी सुनकर, हिज फेम, हिज यानी उसकी या उनकी बोलेंगे हम बड़े हैं तो, उनकी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि को और क्या बोलते हैं उर्दू में? शोहरत, ठीक है। उनकी शोहरत सुनकर अ स्ट्रेंज केम टू हिम, सॉरी स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, उसे हम स्ट्रेंजर कहते हैं। एक अजनबी केम यानी आया, कम यानी आना, उसी का पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में केम, कम, केम और थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम, केम, कम। आया, टू हिम यानी उनके पास, तो हम टू हिम का यूज करते हैं। तो उनकी शोहरत सुनकर, उनके शोहरत के बारे में जानकर, प्रसिद्धि सुनकर एक अजनबी उसके पास आया। नसरुद्दीन आस्क्ड द स्ट्रेंजर, नसरुद्दीन ने आस्क्ड यानी पूछा, ठीक है, द स्ट्रेंजर अजनबी से, वाई हैव यू कम हियर। अब यहाँ पे आपको टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे पता है वो समझ जाएंगे, नहीं पता है उन्हें थोड़ा टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा टेंस है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है हैव लगा है कि हैज लगा है कि हैड लगा। तो हैव हैज होगा तो फिर प्रेजेंट टेंस है, हैड होता है तो पास्ट, तो हैव यानी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए कम लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था ना कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म भी कम होता है। यदि हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हो वर्ब का, तो प्रेजेंट वो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सॉरी परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाई प्रश्नवाचक। तो वाई हैव यू कम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसका पहचान क्या? दिया है, लिया है, चुका है, चुके हो, इस प्रकार से। तो देखिए वाई हैव यू कम हियर यानी यहां, आप यहां क्यों आए हो, ठीक है, आप यहां क्यों आए हो, ऐसे इसका मतलब होगा। तो भाई पूछे कि आप यहां क्यों आए हो। द मैन हेजिटेंटली सेड, द मैन आदमी, हेजिटेंटली, तो हेजिटेट होना यानी क्या होता है? हेजिटेट करने यानी हम बोलते हैं ना हिचकिचाना, तो हेजिटेंटली यानी हिचकिचाते हुए, सेड यानी कहा, हिचकिचाते हुए कहा, मुल्ला जी आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग फॉर मी। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू यानी आपसे, टू डू करने के लिए, करवाने के लिए, टू डू, समथिंग यानी कुछ, फॉर मी मेरे लिए। तो बोल रहे मुल्ला जी मैं आपसे कुछ मेरे लिए करवाना चाहता हूं। क्या बोल रहे हैं देखिए, आई कैन नॉट डू इट माई सेल्फ। आई कैन नॉट, तो कैन यानी सकना, कैन नॉट यानी नहीं सकता, तो आई कैन नॉट यानी मैं नहीं कर सकता, डू यानी करना, इट यानी इसे, मैं इसे नहीं कर सकता, माई सेल्फ यानी खुद से, मैं खुद से ये काम नहीं कर सकता। बट आई एम श्योर, बट लेकिन आई एम यानी मैं हूं, श्योर, श्योर यानी क्या होता है? निश्चित हूं, यानी मुझे पक्का यकीन है, उसे हम श्योर कहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यकीन है, यू कैन डू इट क्वाइट इजिली, यू कैन आप कर सकते हो, यू यानी आप, कैन यानी सकना, डू यानी करना, आप कर सकते हो, इट यानी उससे, उस काम को, क्वाइट, क्वाइट यानी एक मतलब वो शांत, और ये क्वाइट यानी क्या होता है? ये क्वाइट का मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना काफी, है ना, क्वाइट यानी काफी का हम यूज करते हैं, क्वाइट इजिली यानी
काफ़ी आसानी से। ठीक है, मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो काम है आप इसे काफ़ी आसानी से कर सकते हो। फिर ऑल राइट यानी ठीक है, ऐसे सभी सही, ऐसे ऑल राइट यानी सब ठीक है ऐसे बोलते हैं। डू नॉट हेजिटेट नाउ, डू नॉट यानी मत करो, हेजिटेट यानी वही हिचकिचाना, तो हिचकिचाओ मत, नाउ यानी अब हिचकिचाओ मत। टेल मी मुझे कहो या मुझे बताओ, वॉट कैन आई डू फॉर यू, वॉट कैन मैं क्या कर सकता हूँ, आई यानी मैं, डू यानी करना, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके तुम्हारे दोनों के लिए यू का यूज होता है। सेड नसरुद्दीन काइंडली, कहा नसरुद्दीन ने, काइंडली यानी वही सज्जनता से, बहुत ही आदर से। आई हैव अ रिलेटिव इन बगदाद सेड द मैन, अब वो आदमी क्या बोल रहा है, आदमी ने कहा, वो जो अजनबी था। आई हैव यानी मेरे हैं, मेरे क्या है, अ रिलेटिव यानी एक, रिलेटिव यानी संबंधी, जो परिवार वाले होते हैं रिलेटिव कहते हैं, मेरे एक संबंधी है, रिश्तेदार हैं, इन यानी में बगदाद, बगदाद में मेरे एक रिश्तेदार हैं। बगदाद इज अ नाइस सिटी टू लिव इन, ठीक है, बगदाद इज यानी है, अ नाइस सिटी यानी एक सुंदर शहर, बहुत ही अच्छा शहर है, टू लिव इन यानी वहां रहने के लिए बहुत ही अच्छा शहर है। बट वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू, लेकिन वॉट डू यू वॉन्ट क्या चाहते हो, मी यानी मुझसे, टू डू यानी करने के लिए, मुझसे क्या करवाना चाहते हो, आस्क्ड नसरुद्दीन ने पूछा कि भाई वो तो ठीक है, बगदाद अच्छी जगह है, वहां रिलेटिव रहते हैं, लेकिन तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने कहा, जवाब दिया, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। वी हैव नॉट मीट ईच अदर, यहां पर भी हैव नॉट मेट, सॉरी मेट है, थर्ड फॉर्म है, तो वी हैव ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसका निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा हुआ है। वी हैव नॉट मेट, हम नहीं मिले हैं, मीट का थर्ड फॉर्म मेट, ठीक है, हम नहीं मिले हैं, ईच अदर यानी एक दूसरे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, लंबे समय से, तो ऐसे लंबे समय के लिए, फॉर के लिए बोलना जरूरी नहीं है, फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय से, बहुत समय से, ठीक है। नाउ यानी अभी, और अभी है ना, अभी भी हम लोग लंबे समय तक नहीं मिले हैं। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू हिम, अब बता रहा है क्या करवाना चाहता है ना। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू राइट यानी लिखना, अ लेटर यानी एक चिट्ठी, एक पत्र, टू हिम यानी उसे मैं एक पत्र लिखना चाहता हूं, चिट्ठी लिखना चाहता हूं। अब देखिए क्या हुआ, ऐसे बोलते ना, अरे, तो हम ऐसे वार निकालते, ठीक है। यू आर राइट है ना, तुम सही हो, तुम ठीक बोल रहे हो है ना, तुम सही हो। यू शुड राइट अ लेटर टू योर रिलेटिव, यू शुड, यू यानी तुम्हें, शुड यानी चाहिए, वांट यानी भी चाहिए, ठीक है, वांट यानी भी चाहिए, मैं चाहता हूं, शुड यानी भी चाहिए, दोनों में अंतर क्या है, वांट यानी कुछ चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन शुड यानी किसी को एडवाइस देते हैं, आपको ये लिखना चाहिए, आपको नहीं लिखना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो कुछ भी चीज एडवाइस देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं, और नहीं बोलते नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट, ये आप ध्यान दीजिए। तो यू शुड आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट यानी लिखना, यू शुड राइट तुम्हें लिखना चाहिए, अ लेटर यानी पत्र, टू ये प्रपोजिशन है, किसके लिए, कहा, तो हम टू का यूज करते हैं, योर रिलेटिव अपने संबंधी को तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, तुम ठीक बोल रहे हो। डू राइट, अभी डू राइट यानी क्या होता है, हम जैसे यूज करते हैं ना डू राइट, ऐसे तो लिखो इसका मतलब होता है डू राइट, लेकिन यहाँ पे डू राइट का मतलब क्या होगा, जरूर लिखें, जरूर लिखो, आपको लिखना चाहिए। अभी भी नसरुद्दीन ये मान के चलो कि समझ नहीं रहे, एक्चुअल में समझ गए हैं, लेकिन वो अभी तक मतलब सब लोग टाल रहे हैं, ठीक है। डू राइट लिखो, तुम्हें लिखना चाहिए, बट लेकिन व्हाट डू यू वांट मी टू डू, देखो अभी भी पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू, इसका बता चुका हूं आपको, मतलब कि आप मुझसे क्या चाहते हो। सेड नसरुद्दीन बोले कि भाई आखिर मुझसे क्या चाहते हो, चिट्ठी लिखना है, लिखो। द मैन सेड, आदमी ने कहा, मुल्ला जी आई अग्री विथ यू, ठीक है, आई अग्री यानी क्या होता है, एग्री भी बोलते हैं बहुत चलो, अग्री यानी होता है सहमत होना, राजी हूं, विथ यू मैं आपसे सहमत हूं, आप ठीक बोल रहे हो, मुझे चिट्ठी लिखना चाहिए, बट लेकिन आई डू नॉट नो, आई डू नॉट यानी मैं नहीं जानता, क्या नो यानी जानना है ना, आई डू नॉट नो यानी मैं नहीं जानता, हाउ यानी कैसे, टू राइट यानी लिखना, अ लेटर यानी एक पत्र, एक चिट्ठी, तो चिट्ठी कैसे लिखते हैं मैं नहीं जानता। विल यू प्लीज राइट वन फॉर मी, विल यू, तो यू यानी आप, विल यानी करोगे, गागीगे, लेकिन विल पहले लिखा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक निशान भी बना हुआ है। विल यू प्लीज क्या आप कृपया करोगे, राइट यानी लिखना, तो क्या आप कृपया लिखोगे,
वन यानी एक, फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दोगे, ऐसे इसका बोलने का मतलब है, क्योंकि विल का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब ये बोले भाई अब मैं यही बोल रहा हूँ मुल्ला जी मुझे चिट्ठी लिखना नहीं आता है, क्या आप मेरे लिए चिट्ठी लिख दोगे। अब देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा चित्र भी बना हुआ है, फोटो आप देखिए कितना अच्छा, मुझे तो चित्र देखने बहुत मज़ा आता है। ये है वो अजनबी और ये है नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। चलिए फिर क्या होता है पता है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर भी देखिए फ़ोटो ही है, इसका PDF आपको दे दूँगा, फिर अच्छे से आप लोग और एक बार ट्रांसलेशन करके देखिएगा, है ना। अब क्या हुआ देखिए, अब वो मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोले, फ्रेंड दोस्त आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। बिजी यानी व्यस्त होना, किसी भी काम में टाइम नहीं होना, उसे बिजी होना बोलते हैं। मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। आई हैव नो टाइम नाउ, यही उसका टाइटल भी आपने देखा है ना, आई हैव नो टाइम, हाँ आई हैव नो टाइम नाउ वही टाइटल है। आई हैव नो टाइम नाउ, अभी मेरे पास समय नहीं है, सैड नसरुद्दीन, उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है चिट्ठी लिखने का। ऑल राइट, ठीक है। अब वो आदमी क्या बोल रहा है, ठीक है। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, द डे यानी दिन, एंड द टाइम और समय, विच इज जो है, विच यानी जो है, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक, जो आपके लिए आसानी हो, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, टू यू, आपके लिए, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, वो टाइम मुझे बताइए कि मैं कब आपके पास आऊँ। देखिए आई विल कम देन, आई विल कम मैं आऊँगा, देन यानी तब, या फिर मैं आऊँगा। सैड द मैन, आदमी ने वही कहा, भाई आप बताइए कौन सा टाइम आऊँ, कौन सा दिन आऊँ, जब आपको टाइम मिले, लेकिन मुझे तो चिट्ठी लिखवाना है तो ज़रूरी है। अब क्या हुआ उसके बाद, नसरुद्दीन सैड, नसरुद्दीन ने कहा, क्या कहा, एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है एक्चुअली यानी असलियत में, है ना, वास्तव में। आई कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, अफोर्ड, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, अफोर्ड यानी वहन करना, सहन करना, टू वेस्ट, ये वेस्ट यानी होता है बर्बाद करना, वन यानी किसी का मंथ, सॉरी वन मंथ यानी होता है एक महीना, ये वन यानी वो वाला वन अलग होता है, वन उसका भी यूज होता है, और ये मंथ, वन मंथ है ना एक महीना। तो ये क्या बोल रहा है, मैं एक महीना बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम वेरी बिजी, आई एम मैं हूँ वेरी बिजी, बहुत व्यस्त हूँ। अब यहाँ पे वो सोचने लग गया आदमी, यार एक महीना बर्बाद कैसे होगा चिट्ठी लिखने में, वही आपको मजा आएगा। देखिए वही फनी स्टोरी है। तो देखिए सरप्राइज, सरप्राइज यानी हैरान, हैरान, द मैन आर्ग्यूड, आदमी ने, आर्ग्यूड यानी क्या होता है, आर्ग्यू यानी बहस करना, उसी का सेकंड फॉर्म आर्ग्यूड यानी बहस की। अब वो हैरानगी से उस आदमी ने क्या की, बहस की उससे, नसरुद्दीन से, मुल्ला जी बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वेस्टिंग अ मंथ, बट लेकिन देयर इज, देयर केवल इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, खाली इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, पढ़ते बस, इज यानी है, नो क्वेश्चन कोई सवाल ही नहीं है, ऑफ वेस्टिंग यानी बर्बाद करने का, अ मंथ यानी एक महीना बर्बाद करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इट विल हार्डली टेक यू 15 मिनट्स टू राइट अ लेटर, इट विल विल यानी गागी के, हार्डली टेक यानी मुश्किल से, टेक यानी लेगा, इट विल हार्डली टेक यानी मुश्किल से लेगा, यू यानी आपको, 15 मिनट्स, 15 यानी 15 मिनट्स यानी मिनट, ये मुश्किल से आपको 15 मिनट लेगा, टू राइट अ लेटर यानी एक चिट्ठी लिखने में। तो आपको समझ आ गया, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा मुल्ला जी आपको चिट्ठी लिखने में, कहाँ आप एक महीना बर्बाद करने की बात कर रहे हो, 15 मिनट लगना है। नसरुद्दीन सैड, नसरुद्दीन ने कहा, वॉन्ट इट टेक मी 1 month टू गो टू बगदाद एंड कम बैक। आप देखिए यहाँ पे वॉन्ट, अभी वॉन्ट यानी क्या होता है, ऐसे विल नॉट होता है ना, ऐसे विल नॉट, उसी को शॉर्ट में वॉन्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका विल नॉट, नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी, इस प्रकार से। इट टेक मी, ये मुझे नहीं लेगा, 1 month क्या मुझे एक महीना नहीं लगेगा, टू गो टू बगदाद, बगदाद जाने में, एंड कम बैक और वापस आने में। अब वो चिट्ठी लिखने बोल रहा है, मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोल रहा है, क्या मुझे बगदाद जाने और वापस आने में एक महीना नहीं लगेगा। अब ये फिर समझ नहीं पा रहा बगदाद जाने की क्यों बात बोलते हैं। द मैन वॉज पजल्ड, ठीक है, आदमी वॉज पजल्ड, पजल्ड यानी होते ना असमंजस से पड़ जाना, हैरान हो जाना, बहुत चक्कर आ जाना, तो वो आदमी एकदम चकरा गया। वो ही सेड, उसने कहा, बट मुल्ला जी, लेकिन मुल्ला जी, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो टू बगदाद, आई एम नॉट, है ना, मैं नहीं, क्या नहीं कर रहा हूँ, आस्किंग। अब आस्किंग यानी पूछना भी होता है कि मैं नहीं पूछ रहा हूँ, और आस्किंग यानी कुछ चीज करने के लिए कहना, तो यहाँ पे मतलब है कुछ चीज करने के लिए कहना। आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, टू गो यानी जाने के लिए, टू बगदाद, मैं आपको बगदाद जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई एम ओनली रिक्वेस्टिंग यू, आई एम मैं, है ना, ओनली, ओनली यानी सिर्फ, रिक्वेस्टिंग यू आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं केवल, या सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ या केवल,
आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं टू राइट अ लेटर, एक चिट्ठी लिखने की, टू माई रिलेटिव, मेरे संबंधी को, मेरे रिलेटिव को एक चिट्ठी लिखने की बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। देयर, देयर है ना भाई वहां। नसरुद्दीन सेड कामली, नसरुद्दीन ने कहा, कामली, ये कालमली एल साइलेंट होता है, कामली बस बोलेंगे, ये वाला एल को बोलेंगे, ये एल को नहीं बोलेंगे, कामली, कामली यानी होता है शांति से। नसरुद्दीन ने शांति से कहा, क्या कहा देखिए, व्हेन द लेटर राइट सॉरी रिटर्न बाय मी, व्हेन यानी जब, द लेटर यानी चिट्ठी, रिटर्न बाय मी मेरे द्वारा लिखा जाएगा, है ना, जब मेरे द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी रीचेस, रीचेस यानी वो अमीर वाला रीच नहीं है, उसका स्पेलिंग अलग होता है, ये रीचेस यानी पहुंचता है, जब मेरे द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी वहां पहुंचता है बगदाद, आई विल हैव, आई विल हैव, तो विल हैव आपको पता है करना होगा या मेरे पास होगा, क्या होगा, नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा, चॉइस यानी विकल्प, बट टू यानी लेकिन, है ना, टू फॉलो इट देयर, लेकिन टू फॉलो, फॉलो यानी होता है टू फॉलो यानी अनुसरण करना, पीछा करना, इट देयर यानी वहां तक उसका पीछा करना। अब आपको समझ आएगा यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो चिट्ठी मेरे द्वारा लिखी जाएगी जब वो बगदाद पहुंचेगी तो मुझे वहां क्या करना होगा, उसका पीछा करते हुए बगदाद जाना होगा, जब वो चिट्ठी पहुंचेगी तब मुझे बगदाद पहुंचना होगा। आई डू नॉट गेट योर पॉइंट, आई डू नॉट गेट, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, योर पॉइंट यानी आपका, पॉइंट यानी बिंदु, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आई डू नॉट गेट योर पॉइंट यानी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, है ना, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, तो आई डू नॉट गेट योर पॉइंट, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। सेड द कंफ्यूज मैन, उस कंफ्यूज आदमी ने कहा, कंफ्यूज यानी वही हैरान, असमंजस में पड़ गया, उस परेशान आदमी ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो। नसरुद्दीन स्माइल एंड सेड, बस थोड़ा सा बचा, ठीक है, नसरुद्दीन मुस्कुराया एंड कहा, है ना, और मुस्कुराया और कहा, लिसन, यहां पर भी टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन, टी साइलेंट हो, लिसन यानी सुनो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त सुनो। आई हैव अ वेरी बैड हैंड राइटिंग, आप देखिए इसका मतलब, आई हैव यानी मेरा है, अ वेरी यानी बहुत ज्यादा, बैड यानी बुरा, हैंड राइटिंग यानी अक्षर, हम बोलते हैं ना लिखावट, है लिखावट बोलेंगे, मेरी बहुत गंदी लिखावट है। इट इज इलेजिबल, ये इलेजिबल अलग है ना, इट इज यानी ये है, इलेजिबल, इलेजिबल यानी क्या होता है, अस्पष्ट, जो साफ ना हो, गंदी बोल सकते हैं, है ना, गंदी लिखाई, तो मेरी लिखाई बहुत ही अस्पष्ट है, साफ नहीं दिखाई देती। नोबडी कैन रीड माई हैंड राइटिंग, नोबडी यानी कोई भी नहीं, कैन रीड यानी सकता है, पढ़ सकता है, माई यानी मेरी हैंड राइटिंग, मेरी लिखावट कोई भी नहीं पढ़ सकता। बिलीव मी, मेरा भरोसा करो, समटाइम्स कई बार, इवन, इवन यानी यहां तक कि, आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता, माई ओन हैंड राइटिंग, माई यानी मेरी ओन, इसे ओन पढ़ेंगे, ओन यानी खुद की, मेरी खुद की लिखावट को कई बार मैं नहीं पढ़ सकता, यानी इतनी गंदी मेरी लिखावट है। सो वेन, तब, है ना, इसलिए वेन यानी जब, द लेटर रिटर्न बाय मी, जब मेरे द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी वहां क्या होगी, पहुंचेगी यानी पहुंचती है, योर रिलेटिव आपके संबंधी के पास, इन बगदाद यानी जब मेरे द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी बगदाद में आपके रिलेटिव के पास पहुंचती है, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। बस ये लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, एकदम 2 ही लाइन बचा हुआ है। देयर पर्सनली, देयर यानी वहां, पर्सनली यानी होता है व्यक्तिगत रूप से, टू रीड है ना, मुझे वहां पढ़ने के लिए, इट आउट टू हिम, रीड इट आउट, रीड इट आउट यानी होता है वहां पढ़कर सुनाना, टू हिम यानी उन्हें, तो रीड इट आउट ऐसे बोलते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचना पड़ेगा उन्हें, उसे पढ़कर सुनाने के लिए, समझ गया उसका मतलब। एंड आई हैव नो टाइम, और मेरे पास समय नहीं है, नाउ यानी अब, अभी मेरे पास समय नहीं है, टू गो टू बगदाद, बगदाद जाने की। वॉन्ट इट, फिर वही लाइन, वॉन्ट इट टेक मी, क्या है मुझे समय नहीं लगे, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, अ मंथ यानी 1 महीना, टू गो देयर वहां जाने के लिए, एंड कम बैक और वापस आने के लिए। द मैन क्विकली लेफ्ट नसरुद्दीन हाउस, आदमी क्विकली यानी तेजी से, लेफ्ट, लेफ्ट यानी वहां से चला जाना, छोड़ देना, नसरुद्दीन हाउस अपॉस्ट्रोफी काकी के, नसरुद्दीन के घर से चला गया, विदाउट यानी बिना किसी, एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट, एनी यानी कोई भी, फर्दर यानी आगे की, आर्ग्यूमेंट यानी आगे बिना कुछ बहस किए वो वहां से चला गया अपना सिर पकड़ के। तो आपको समझ आया फनी क्यों है,
एक तो उसे टालना ही था भाई, हेल्पिंग नेचर का था, लेकिन बेचारा सच ही बोला है कि मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि कई बार तो मैं खुद ही नहीं पढ़ सकता, इसलिए भाई मुझे बगदाद जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी राइटिंग जब वहाँ पे लिखी बगदाद पहुँचेगी ना तो उसे और कोई नहीं पढ़ सकता, मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा और आपके संबंधी को पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो क्या फिर नहीं लगता आपको मुझे 1 महीना लगेगा वहाँ बगदाद? पहले की बात है, आजकल वो फ्लाइट दुनिया भर की चीज़ नहीं है, पहले नहीं थी, तो पहले की स्टोरी है। तो भाई मुझे 1 महीना लगेगा वहाँ जाने में और वहाँ अपनी चिट्ठी को पढ़ने में। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, उसे बताया तो ये सिर पकड़ के वहाँ से भाग गया कि अरे भैया मैं तो सोचा था 15 मिनट में चिट्ठी लिख देंगे काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये झूठ बोले होंगे, हो सकता है सही बात हो, उनकी राइटिंग इतनी गंदी हो और उन्होंने सच कहा हो कि मुझे 1 महीना लगेगा, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो ये थी आज की फ़नी स्टोरी बोल सकते हैं इसको बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता चल गया एंडिंग में क्या हुआ, कोई खास मोरल नहीं मिली, मोरल तो है ही नहीं, इसलिए बोला फ़नी स्टोरी है, मोरल में हमें कोई सीख मिलती है और बीच बीच में ऐसी फ़नी स्टोरी भी जरूरी रही। तो बताएंगे भाई आज की स्टोरी कैसे लगी, स्टोरी कैसी है वो अलग चीज़ है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया कि नहीं, नए नए वर्ड्स की मीनिंग आप जाने कि नहीं, इस प्रकार से ट्रांसलेशन करोगे तो कई बार क्या होता है आप देखेंगे ये इस प्रकार से ट्रांसलेशन जब आप करते जाओगे तो आप इंग्लिश बोलने भी लगोगे। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं भी जब प्रैक्टिस करता था पहले इस प्रकार से, तो मैंने कोई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कुछ भी नहीं की है, मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो जब मुझे कुछ बोलना होता है तो मेरे मन में अपने आप वो वर्ड, सही बता रहा हूँ, आपको लगता होगा कि ये सर कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन आपके मन में वो वर्ड अपने आप आते आते, हो सकता है कि ग्रामेटिकल आपसे मिस्टेक्स होंगे, वहाँ पे कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन वो वर्ड्स जो उसकी मीनिंग है थोड़ा बहुत आपसे अपने आप आते जाएगा। करना होगा, विल हैव टू, करना पड़ा, हैड टू, ये सब जब सीखते जाएंगे ना तो आपके मन में फट से आ जाएगा, हाँ मुझे ये करना पड़ा, जाना पड़ा तो हैड टू, ये सब आपके माइंड में आते ही जाएंगे। ये मेरे एक्सपीरियंस है, आपको भी जरूर अनुभव होगा, जिन्हें होता है अनुभव प्लीज़ कमेंट करेंगे। आज की स्टोरी इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इससे पहले 2 स्टोरी का PDF आज ही मैंने प्रोवाइड किया है। बहुत से लोग बोलते हैं सर लिंक दीजिए, पता नहीं लिंक कैसे टेलीग्राम का एक्सपायर हो जाता है। आप लोग टेलीग्राम में जाके विष्णु ADP सर्च कीजिए, मेरे ही चैनल आएगा और वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारी PDF प्रोवाइड की, आज भी की है, इसका भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।